इसरो ने रचा एक नया इतिहास, लॉन्च किया EOS 8 सैटेलाइट। आपदा की मिलेगी अब सटीक जानकारी। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे इसरो के लॉन्च हुए EOS 8 सैटेलाइट के बारे में। आखिर क्यों है ये इतना खास, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति बिस्ट और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। इसरो ने रचा नया इतिहास। इसरो ने एक बार फिर भारत के लिए नया इतिहास रच दिया है, जो अपने आप में बेहद खास माना जा रहा है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 16 अगस्त 2024 की सुबह 9:17 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्पेन SSLV D3 रॉकेट लॉन्च कर दिया है। 5, 4, 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. Normal. Superb liftoff of SSLV D3 EOS 08 mission. Sleek rocket soaring through the skies. इस मिशन के तहत देश का नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 8 और एक छोटा सैटेलाइट SR0 डेमोसेट को लॉन्च किया है। आपको बता दें कि ये दोनों सैटेलाइट पृथ्वी से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, गोलाकार कक्षा में स्थापित किए जाएंगे। वहीं इस लॉन्च को ऐतिहासिक माना जा रहा है। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। SSLV D3 क्यों माना जा रहा है ऐतिहासिक? इसरो की SSLV D3 रॉकेट लॉन्चिंग ऐतिहासिक है इसीलिए क्योंकि ये दो महत्वपूर्ण सैटेलाइट EOS 8 और SR0 डेमोसेट को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन है। ये SSLV की तीसरी उड़ान है और भारत के छोटे सैटेलाइट लॉन्च उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। वहीं SR0 डोमेसेट एक छोटा सैटेलाइट है जिसे पैसेंजर सैटेलाइट के रूप में भेजा जा रहा है। इसका मकसद एक तकनीकी परीक्षणों के लिए एक मंच देना है। इसके अलावा EOS 8 और SR0 डोमेसेट के सफल लॉन्च को संचालन से भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता और मजबूती मिलेगी, जो वैश्विक अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा में एक अहम योगदान देगी। कृषि वन्य जीवन आपदाओं में मिलेगी मदद। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसके साथ यहाँ आपदाओं का भी खतरा बना रहता है। वहीं इसरो के SSLV D3 रॉकेट धरती की निचली कक्षा में 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को 500 किलोमीटर से नीचे या फिर 300 किलोग्राम के सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेज सकता है। वहीं इस ऑर्बिट की ऊंचाई 500 किलोमीटर के ऊपर होती है। इस लॉन्चिंग में ये 475 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएगा और वहां जाकर ये सैटेलाइट को छोड़ देगा। कैसे करेगा काम? EOS 8 सैटेलाइट ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसका मकसद धरती की सतह की निगरानी करना और अहम डाटा इकट्ठा करना है। ये कृषि, वन्य जीव की निगरानी, जल संसाधन प्रबंधन और आपदा प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों में मदद करेगा, जो IOIR पेलोड की तस्वीरें खींचने में मदद करेगा। साथ ही GNSSR समुद्र की सतह की हवा का विश्लेषण, मिट्टी की नमी का आंकलन, बाढ़ का पता लगाने के लिए रिमोट सेटिंग क्षमता प्रदर्शित करेगा। वहीं SIC UV डोमीमीटर गगनयान मिशन में पराबैंगनी विकिरणों की निगरानी करेगा। यूं कहे तो अगर ये सफलतापूर्वक काम करेगा तो ये किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।